रुयत हिलाल कमेटी को ईद के चांद की तलाश, मरकजी इजलास 3 घंटे से जारी। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं फिलहाल मुल्क भर में चांद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। लाहौर और कराची की जोनल कमेटियों के इजलास खत्म, किसी ने चांद न देखा। इस्लामाबाद में मरकजी इजलास के दौरान जोनल कमेटियों से शहादतों से मुतालिक मुसलसल राब्ते। मरकजी इजलास में सुपार्को और महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी शरीक हुए। मतला अबर आलूद होने की वजह से शहरी इक़्तिदार में भी चांद की शहादत नहीं मिली। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम खराब होने की वजह से चांद देखे जाने का इम्कान नहीं। उधर सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी रियासतों में कल ईद होगी। काबीना कमेटी की शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश, इजलास में नाब की ब्रीफिंग, हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी। शेख रशीद कहते हैं TT केस में बाकी मुल्जिमान का नाम ECL में है, कानून के मुताबिक किसी एक को इस्तिस्ना नहीं मिल सकता। काबीना कमेटी ने नाब की तमाम सिफारिशात मान ली। शहबाज अपने भाई की वापसी के जामिन हैं, ये ऐसे नहीं जा सकते। अगर शहबाज शरीफ चाहें तो वजारत दाखिला में पेश होकर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। शहजाद अकबर कहते हैं शहबाज शरीफ ने जालसाजी की, करप्शन के वाज़े सबूत मौजूद हैं, अदालत में पेश करेंगे। कौन कहता है हुदैबिया केस नहीं खोला जा सकता? ट्रायल ही नहीं हुआ तो सवाल कैसा? ये केस तकनीकी बुनियादों पर बंद किया गया था। कानून की रूह से नए शवाहिद मिल जाएं तो केस दोबारा खोला जा सकता है। सेहूनी फोर्सेस ने जुल्म की इंतहा कर दी। गजा में वक्फे से बमबारी, शोहदा की तादाद 56 तक पहुंच गई। शहीद होने वालों में 12 बच्चे और खातीन भी शामिल। जख्मियों की मजमूई तादाद 1000 से जायद हो गई। गजा में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। शहरी अपने प्यारों को तलाश करते रहे। हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं। उधर आलमी दबाव के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म हठधर्मी से बाज ना आए, हमले तेज़ करने की धमकी दे दी। गजा के करीब मजीद फौजी दस्ते और टैंक तैनात। हमास का जवाबी हमला, पाइपलाइन उड़ा दी, मुतादिद फौजी हलाक। हमारा पानी छीना, दरख्त जलाए, घरों को तबाह किया, जमीन छीन ली, प्यारे कत्ल हुए, हमारे मुल्क को बमबारी से तबाह कर दिया। फिर इल्जाम हम पर लगाया कि रॉकेट फायर क्यों किया। इमरान खान ने अमरीकी फिलॉसफर नोम चॉम्स्की के फ़लस्तीनियों के हक में जुमले ट्विटर पर शेयर कर दिए। इमरान खान ने कहा, मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ और गजा के साथ हूँ। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत पर दुनिया में आवाज़ें उठने लगीं। फ़लस्तीनियों के हक़ में अमरीका, बरतानिया, तुर्की में एहतजाजी मुजाहरे। यूरोपीय पार्लियामेंट का इसराइल से हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का सख्त तशवीश का इजहार। UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इसराइली हम मनसब को टेलीफोन, कशीदगी ख़त्म करने का पैगाम दिया। कहा, सदर बाइडन यरूशलेम और गजा के वाक़यात से बाखबर हैं। फ़लस्तीन में आम शहरियों की हलाकत का सिलसिला बंद होना चाहिए। PTI हुकूमत का वतीरा है, एक दिन जो कहती है अगले दिन उस फैसले को वापस ले लेती है। शहबाज शरीफ कहते हैं लापरवाही और लाताल्लुकी के इस रवैये की झलक खारजा ताल्लुकात समेत गवर्नेंस के तमाम पहलुओं में आया है। गैर यकीनी पॉलिसी से पाकिस्तान को बेइंतहा नुकसान हुआ है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दी थी, क्या बना उसका? शाह महमूद कुरैशी कहते हैं नवाज शरीफ लंदन में बैठकर सारे काम कर रहे हैं, शरीफ बरादरान चल फिर रहे हैं, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं। आज हम इजाज़त दे दें तो फिर कहा जाएगा कि मुकमुका हो गया। करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने का ठेका क्या सिर्फ इमरान खान ने लिया है? इस जिहाद में सबको किरदार अदा करना होगा। फितराने के चावल इनकी बेहतरीन खारजा पॉलिसी के अक्कास हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं सारी जिंदगी इन्होंने मांगा है, खैरात मांगने के अलावा इमरान खान ने कुछ नहीं किया। हुकूमत का 3 साला बयानिया जमी बोस हुआ तो 30 साल पुराना हुदैबिया पेपर मिल्स केस खोल दिया। शाह महमूद शहबाज शरीफ की गारंटी पढ़ लें, इसमें नवाज शरीफ की मुकम्मल सेहतयाबी तक वापसी का लिखा है। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने से मुल्क की मईशत बेहतर नहीं होगी। नवाज शरीफ CPAC लेकर आए, जबकि नालायक मुल्क के लिए रुसवाई, ज़कात, फितराना और चावलों की बोरियां लाए हैं।
मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 104 अफराद इंतकाल कर गए। 2869 अफराद में वायरस की तस्दीक। 24 घंटे में 38,616 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत आने की शरह 7.42% रही। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर वायरस का निशाना बन गया। शहरियों को वैक्सीन फराहम करने के लिए हुकूमत की कोशिशें तेज। सरबरा NCOC असद उमर का कहना है 16 मई से 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए कोरोना वायरस की रजिस्ट्रेशन खोल दी जाएगी। वैक्सीन की सप्लाई में बेहतरी आ रही है। वफाक की तमाम इकाइयों में वैक्सीन की इस्तेदाद कार बढ़ रही है। वज़ीर आला सिंध ने रेस्टोरेंट्स खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी। रेस्टोरेंट सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। किसी रेस्टोरेंट पर कुर्सियां नहीं लगाई जाएंगी। टेक अवे के लिए कोई अपनी गाड़ी से नहीं उतरेगा। मुराद अली शाह की ईद के दिनों में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रखने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान ने खुलूस नीयत से अफगान अमन अमल में ताउन फराहम किया। खुशहाल, मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुफाद में है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में तूफानी बारिश से जलथल एक। नशेबी इलाकों में पानी ही पानी। तेज हवाओं ने दरख्त जड़ों से उखाड़ दिए। बिजली के तार टूट गए। कई साइन बोर्ड तिनके की तरह टूटकर दूर जा गिरे। दर्जनों फीडर स्ट्रेप शहर का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया। रनाला खुर्द शाहकोट में तूफानी बारिश से पहले आंधी। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। वज़ीर आज़म साहब फोन पर हेलो हेलो करने के ड्रामे से मुल्क के गली कूचों में महंगाई के सुनामी की तबाही खत्म नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान की करप्शन के खिलाफ मुहिम कौम के साथ फ्रॉड है। ये तब्दीली नहीं तबाही है। सियासी इंतकाम के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का झूठा वावेला मचाया गया। इमरान खान ने मुल्क को ब्लैक लिस्ट होने के दहाने पर पहुंचा दिया। पीपल्स पार्टी ने यूरोपीय यूनियन से GSP+ का दर्जा दिलवाया। इमरान खान ने उसे भी दांव पर लगा दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मियां फ़रूख हबीब का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहते हैं बिलावल साहब आपकी सिर्फ एक ही काबिलियत सामने आई है, पर्ची पर चेयरमैन बनना। सिंध में 13 साल हुकूमत करने के बावजूद गरीबों की हालत बेहतर न कर सके। आप बताएं सिंध वालों को कितने में माफिया के हाथों फरोख्त किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आम लोगों के साथ ब्यूरोक्रेसी का सलूक कतई तौर पर काबिल रश्क नहीं। चंद साबिक बाबों के वज़ीर आज़म को लिखे गए खत पर हैरान हूँ। PTI बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के साथ हर हाल में खड़ी होगी। सिफारत खानों में बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, लेकिन दास्तानें लिखी जा सकती हैं। साबिका अदवार में पाकिस्तानियों से जो सलूक किया जाता था, इमरान खान ने उस दुख को महसूस किया। कातिल डोर एक और जान ले गई। फैसलाबाद के जड़ावाला रोड पर डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। दुनिया में कोरोना के केसेस की तादाद 16 करोड़ से तजावुज कर गई। भारत में कोरोना की हलाकत खेजियां जारी। हलाकतों की तादाद 2.5 लाख से बढ़ गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भारत में 3.5 लाख से जायद कोरोना केसेस रिपोर्ट। एक रोज में मजीद 4,200 अफराद हलाक। मुस्बत केसेस की शरह 21% से भी तजावुज कर गई। मोदी सरकार की दुनिया से मुंह छुपाने की कोशिश। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का तनकीद से बचने के लिए G7 इजलास में न जाने का फैसला। नेपाल में भी कोरोना वायरस की नई लहर की शिद्दत। एक दिन में 10,000 मुस्बत केसेस और 255 अमवात। भारत में एक शख्स से यूरेनियम की बरामदगी पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि एटमी दहशतगर्दी आलमी बरादरी को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंज है। जौहरी मवाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ज़वाबित मजबूत बनाना तमाम हुकूमतों की जिम्मेदारी है।
आईसीसी ने टेस्ट फॉर्मेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की 1 दर्जे तनज़्ज़ुली 10वें नंबर पर आ गए। जिम्बाब्वे के खिलाफ डबल सेंचुरी दागने वाले आबिद अली की 30 दर्जे तरक्की 40वीं पोजीशन हासिल कर ली। बल्लेबाजों में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का पहला नंबर बरकरार। टॉप 10 बॉलर्स की फहरिस्त में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं।